नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे टोयोटा लैंड क्रूजर के विकास के बारे में। आप में से बहुत से लोग इस गाड़ी से वाकिफ होंगे। ये गाड़ी अपनी मजबूती, टिकाऊपन और ऑफ रोडिंग क्षमताओं के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाड़ी का सफर कितना पुराना है और ये कैसे एक साधारण जीप से एक लग्जरी एसयूवी बनी? इस वीडियो में हम टोयोटा लैंड क्रूजर के इतिहास को खंगालेंगे, उसके पहले मॉडल से लेकर आज के आधुनिक वर्जन तक। हम देखेंगे कि कैसे इस गाड़ी ने समय के साथ खुद को बदला है और कैसे इसने दुनिया भर में लोगों के दिलों में जगह बनाई। तो तैयार हो जाइए दोस्तों इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए, जहां हम टोयोटा लैंड क्रूजर के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से, जब दुनिया में हलचल मची हुई थी। कोरियाई युद्ध छिड़ा हुआ था और अमेरिका को एक मजबूत और भरोसेमंद गाड़ी की जरूरत थी। तभी जापान की एक छोटी सी कंपनी टोयोटा ने मौका देखा और एक ऐसी गाड़ी बनाई जो युद्ध के मैदान की चुनौतियों का सामना कर सके। उस गाड़ी का नाम था टोयोटा जीप बीजे, जो बाद में लैंड क्रूजर के नाम से मशहूर हुई। ये गाड़ी देखने में भले ही साधारण थी, लेकिन इसके अंदर जो ताकत थी वो कमाल की थी। टोयोटा जीप बीजे में एक पावरफुल इंजन था, इसका सस्पेंशन सिस्टम भी बहुत मजबूत था और ये किसी भी तरह के रास्ते पर चल सकती थी। जल्द ही इस गाड़ी ने अपनी क्षमताओं का लोहा मनवा लिया और ये जापानी पुलिस और सेना की पहली पसंद बन गई। 1954 में टोयोटा जीप बीजे का नाम बदलकर लैंड क्रूजर कर दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर ने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि ये गाड़ी अपने प्रतिद्वंद्वी ब्रिटिश लैंड रोवर को टक्कर दे सकती है। और वाकई लैंड क्रूजर ने अपनी इस नई पहचान को पूरी तरह से अपना लिया। 1960 का दशक आया और लैंड क्रूजर के लिए एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस दशक में टोयोटा ने लैंड क्रूजर 40 सीरीज को लॉन्च किया। 40 सीरीज पिछले मॉडल से ज्यादा स्टाइलिश और आरामदायक थी। इसमें एक नया इंजन था जो ज्यादा पावरफुल और ईंधन कुशल था। इसके साथ ही 40 सीरीज में पहली बार 4 व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया था, जिसने इसे ऑन ऑफ रोडिंग के लिए और भी बेहतर बना दिया। 40 सीरीज को दुनिया भर में खूब पसंद किया गया। ये गाड़ी अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए मशहूर हो गई। लोग इसे रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक हर जगह चलाते थे। 40 सीरीज ने लैंड क्रूजर को एक ग्लोबल आइकॉन बना दिया। आज भी 40 सीरीज को क्लासिक कारों में गिना जाता है और इसकी कीमत लाखों में है। 1980 का दशक आया और लैंड क्रूजर ने एक बार फिर खुद को बदलने का फैसला किया। इस बार कंपनी ने 60 सीरीज को लॉन्च किया, जो पहले के मुकाबले ज्यादा आरामदायक और फैमिली फ्रेंडली थी। 60 सीरीज में पहली बार पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और एयर कंडीशनिंग जैसे फीचर्स दिए गए थे। इसके साथ ही इसका इंटीरियर भी ज्यादा प्रीमियम बनाया गया था। हालांकि 60 सीरीज ने अपनी ऑन ऑफ रोडिंग क्षमताओं से कोई समझौता नहीं किया था। इसमें अभी भी एक मजबूत चेसिस, पावरफुल इंजन और 4 व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया था। 60 सीरीज ने लैंड क्रूजर को एक नई पहचान दिलाई। अब यह गाड़ी सिर्फ ऑन ऑफ रोडिंग के लिए ही नहीं, बल्कि फैमिली कार के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगी थी। 1990 का दशक तकनीकी प्रगति का दशक था और लैंड क्रूजर भी इससे अछूती नहीं रही। इस दशक में टोयोटा ने 80 सीरीज को लॉन्च किया, जो पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत थी। 80 सीरीज में पहली बार एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल और एयर बैग जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए थे। इसके साथ ही इसमें एक नया V8 इंजन भी दिया गया था, जो ज्यादा पावरफुल और ईंधन कुशल था। 80 सीरीज ने लैंड क्रूजर को एक लग्जरी एसयूवी में बदल दिया। अब ये गाड़ी सिर्फ अपनी मजबूती और टिकाऊपन के लिए ही नहीं, बल्कि अपने आराम, फीचर्स और परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाने लगी। नया शतक, नए लक्ष्य। 2000 के दशक में टोयोटा ने लैंड क्रूजर 100 सीरीज को लॉन्च किया, जो पहले से भी ज्यादा आलीशान और शक्तिशाली थी। 100 सीरीज में एक नया V8 इंजन था, जो पहले से ज्यादा शक्तिशाली था। इसके साथ ही इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े गए थे, जैसे कि नेविगेशन सिस्टम, सनरूफ और लेदर सीट्स। 2007 में टोयोटा ने लैंड क्रूजर 200 सीरीज को लॉन्च किया, जो आज भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। 200 सीरीज में 100 सीरीज के सभी फीचर्स को और बेहतर बनाया गया है। इसके साथ ही इसमें कई नए सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर वार्निंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। लैंड क्रूजर 100 सीरीज और 200 सीरीज ने इस गाड़ी की विरासत को आगे बढ़ाया है। ये गाड़ियां आज भी अपनी मजबूती, टिकाऊपन, आराम और परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं।
तो दोस्तों ये था टोयोटा लैंड क्रूजर का विकास। एक साधारण जीप से लेकर एक आधुनिक और लग्जरी एसयूवी तक इस गाड़ी ने एक लंबा सफर तय किया है। लैंड क्रूजर ने हर बार खुद को समय के साथ बदला है और अपनी विरासत को बरकरार रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।